हमने वोकैबुलरी की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें इंडिया पाकिस्तान में जितने एग्जाम हैं उनमें जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, वोकैबुलरी रिपीट होती है, हम वो कवर करेंगे। हर क्लास में 200 से 300 वर्ड्स बिल्कुल कवर हो जाते हैं। आज हमारी वोकैबुलरी की जो क्लास 1 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। मुकम्मल हर किस्म की जो वोकैबुलरी है वो हम कवर करेंगे हर एग्जाम में, चाहे वो पाकिस्तान में बड़े बड़े एग्जाम है या इंडिया में बड़े बड़े एग्जाम है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वोकैबुलरी है वो हम कवर करेंगे। और इस वोकैबुलरी के साथ एक एक वर्ड जो हम करेंगे उसके साथ आप 5-5, 6-6 मजीद जो इनके सिनोनिम हैं, इनके मीनिंग वाले वर्ड हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये 25 वर्ड की क्लास के साथ आपके 300 से 400 वर्ड्स जो हैं वो मजीद कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो यहाँ पे आ रहा है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मीन्स कि इंतहाई जिद्दी किस्म का बंदा जो है ना, हट दरम जिद्दी किस्म का। तो यहाँ पे हमारा ये जो है इसका सिनोनिम है, बिल्कुल करेक्ट, स्टबबॉर्न, जिद्दी किस्म का। ऑब्ड्यूरेट का मतलब है जिद्दी होना और बात ना मानना। ठीक है, इसके सिनोनिम देख लेते हैं जी। स्टबबॉर्न जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, एडमेंट, अनयील्डिंग, जो रेडी नहीं होता आपकी बात मानने को, ठीक है, अपनी बात पे अड़ जाता है। ऑब्स्टिनेट और हेडस्ट्रॉन्ग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये इसके उर्दू हिंदी मीनिंग्स हैं, जिद्दी, हट दरम, ठीक है, स्टबबॉर्न किस्म का बंदा। और ये सेंटेंस, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट ही रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, दरख्वास्त करने के बाद वो बंदा जिद्दी रहा, अपनी बात पे अड़ा रहा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस ऐसा बंदा जो छोटी छोटी डिटेल पे ना गौर करता है, छोटी छोटी चीज का ख्याल रखता है, बहुत इंतहाई जीनियस किस्म का बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा पार्टिकुलर किस्म का, मिटिकुलस, हर चीज पे जो बंदा गौर करता है। ठीक है, फास्टिडियस का मतलब है हर चीज में बहुत ज्यादा एहतियात करने वाला। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल पे गौर करने वाला। सिनोनिम देख लेते हैं। पर्टिकुलर, मिटिकुलस जो वर्ड मैं कह रहा था, ठीक है, एग्जैक्टिंग, फसी, परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो चाहता है हर चीज में जो है ना परफेक्शन हो, हर चीज जो है ना जबरदस्त किस्म की हो, कोई गलती कोई मिस्टेक ना हो उसमें। ठीक है, और स्क्रूपुलस, ये वर्ड भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रूपुलस। अगर आप कर सकते हैं तो इन वर्ड्स को भी साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपके एग्जाम में ये काम आ सके। ठीक है, देखें, बारीक बीन, नफीस मिजाज, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी डिटेल पे गौर करता है, उस शख्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, शी इज फास्टिडियस अबाउट कीपिंग हर ऑफिस क्लीन। अब वो अपना जो ऑफिस है, वो औरत, वो खातून अपना ऑफिस साफ रखने के लिए बहुत ज्यादा फास्टिडियस है, मिटिकुलस है, वो चाहती है हर चीज बिल्कुल क्लीन, लश फश हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड प्लेकेट। प्लेकेट, ये वर्ड आपने याद रखना है, ये आगे भी हमारे जो है वो काम आएगा, गौर करना है आपने। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसका गुस्सा कम करना। कोई बहुत ज्यादा जो है वो एंगर में है, गुस्से में है, उसको जो है वो आप ठंडा करते हैं, खास तौर पे उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, काम करना। ठीक है, अगले को थोड़ा सा पुरस्कून करना, प्लेकेट। यहाँ पे हमारा ये होगा आंसर इसका, काम, काम। ठीक है, प्लेकेट का मतलब है किसी को मना लेना या गुस्सा ठंडा करना। ठीक है, मजीद इसके सिनोनिम देखते हैं। काम करना, अपीज करना, वही ठंडा करना, पैसिफाई करना। ठीक है, सूद, उसको सुकून देना। मॉलिफाई, ये वर्ड भी आपने याद रखना, आगे आ सकता है, मॉलिफाई। ठीक है, अगले को ठंडा करना, थोड़ा सा पुरसुकून करना, जो अगला अपने कह लें उसका ब्लड प्रेशर जो हाई हो चुका है उसको आप थोड़ा कूल डाउन करते हैं, कॉन्सिलिएट। ठीक है, मनाना, राजी करना। ठीक है, अगले को अपनी जो है, ही ट्राई टू प्लेकेट द एंग्री कस्टमर। अब जो कस्टमर है वो थोड़ा एंग्री हो चुका है, अब उसने कोशिश की है कि कस्टमर को थोड़ा ठंडा किया जाए। कोई शायद पैसे वगैरह ज्यादा बता दिए हैं, वो कोशिश कर रहा है कि अपने कस्टमर को थोड़ा प्लेकेट करे, थोड़ा ठंडा करे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये लें जी, मॉलिफाई वर्ड आ गया। मॉलिफाई का क्या मतलब अभी हमने पढ़ा है, सूद करना, डैमेज करना, एनर्जी एनरेज करना, डिले करना। ये है हमारा आंसर, सूद, पुरस्कून करना उसको। ठीक है, अगर ऐसे ही हम एक वर्ड के साथ मैक्सिमम जो है वो सिनोनिम करते जाएं
तो हर दूसरा तीसरा वर्ड ऐसा आएगा जो हमने किया होगा लाजमी, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने सारे के सारे वर्ड याद रखने हैं, लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं और बार बार इनकी रिवीजन करनी है, ठीक है। सूद हमारा ये आंसर है। मॉलिफाई का मतलब है किसी को नरम या पुरस्कून करना, ठीक है। मजीद देख लेते हैं जी, सूद, काम, अपीज, स्पेसिफाई, प्लेकेट, यहाँ पे भी आ गया वो वर्ड, कंसोल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम याद करते जाएं रोजाना की बेस पे वर्ड्स, तो हमारी एक कह लें बहुत बड़ी जो है वो एक डिक्शनरी कह लें या लेक्सीन बहुत बड़ी हमारी जो है अपना हमारा जखीरा वो जमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एनर्वेट। एनर्वेट, अब जब एक्सक्यूज मी, अब जब सूरज की रोशनी मजदूरों पे पड़ती है, लेबर पे, तो वो उनकी एनर्जी जो है वो ड्रेन कर लेती है, खींच लेती है, तो वो बेचारे थोड़े वीक हो जाते हैं, पसीना उनका निकलता है, स्वेट निकलता है, तो वो कमजोर हो जाते हैं। एनर्वेट का मतलब है एनर्जी ड्रेन करना, किसी को वीक कर देना, कमजोर कर देना, एनर्वेट। यहाँ पे ये है हमारा आंसर, वीकन, ठीक है। एनर्वेट का मतलब है कमजोर करना किसी को, ठीक है। एनर्वेट का मतलब है किसी को कमजोर या बेताकत कर देना, ठीक है। मजीद वर्ड देखते हैं हम, वीकन बिल्कुल कमजोर कर देना, एग्जॉस्ट, ठीक है। डेबिलिटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेबिलिटेट, एनर्जी ड्रेन कर देना, ड्रेन ये भी आ गया, सैप, उसके बाद एनफीबल, ये वर्ड आपने याद रखने हैं। इनका सबका मतलब यही है कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर देना, ठीक है, आपको कमजोर कर देना, बिल्कुल एग्जॉस्ट किस्म का आपको कर देना, सही है। वर्ड देख लेते हैं, कमजोर कर देना, निडाल कर देना, सही है। इसका सेंटेंस देखें, द इंटेंस हीट एनोवेटेड द वर्कर्स। द वर्कर्स काम कर रहे हैं, हीट ने उनकी जो है एनर्जी को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। एनोवेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिटी। इलेक्ट्रिटी भी बहुत क्रूशियल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिटी कह लें कि एनर्जी होती है एक, नए नए जो नौजवान होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है कि हमने कुछ कर दिखाना है, उनका जोश, उनकी ईगरनेस, ठीक है, ईगरनेस, काम करने की जो चाहत है, उसके लिए ये हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिटी, यहाँ पे हमारा ये आंसर होगा, ईगरनेस, काम करने की जो चाहत है, ठीक है। शौक, शौक कह लें, मोहब्बत कह लें, काम करने का जो शौक है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिटी। इलेक्ट्रिटी का मतलब है शौक और फुर्ती के साथ काम करना। मजीद देख लेते हैं वर्ड, ईगरनेस, वो में जो हमारा वर्ड है, एंथुसिज्म, जोश, वलवला, ठीक है। रेडीनेस, जील, प्रॉम्प्टनेस, विलिंगनेस, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं हमारे पास, फुर्ती, जोश, हिम्मत, ताकत, ठीक है। शी एक्सेप्टेड द ऑफर विद इलेक्ट्रिटी। अब उस ने ऑफर जो है वो एक्सेप्ट की है जोश के साथ, ईगरनेस के साथ, एंथुसिज्म के साथ, रेडीनेस के साथ, जील के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिटी हमारा वर्ड जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाए, इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस ये भी काफी जो है वो कह लें कॉमन वर्ड है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हमसे, इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस, ये इसका मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा कम पैसे हों, ठीक है। एक बंदा है, उसके पास जो है पैसों की कमी है, तो उसकी कंडीशन को अक्सर हम कहते हैं पिक्यूनियस या इम्पिक्यूनियस, ठीक है। तो इसका हमारे पास सिनोनिम होगा पुअर, ये हमारा राइट आंसर है। मजीद जो है इसके सिनोनिम वो देखते हैं ताकि हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पुअर, पेनीलेस, जिसके पास कोई पैसा धेला नहीं है, डेस्टिट्यूट, पुअर किस्म के, नीडी, जरूरतमंद, ब्रोक, अक्सर वर्ड यूज होता है ब्रोकर्ड, मतलब कि बहुत ही जो है वो खाली जेब जिसकी हो, इम्पावरिश्ड, ठीक है। ये सारे के सारे सेम मीनिंग है इनका। तो मुफलिस, गरीब, ठीक है। तो इम्पिक्यूनियस आर्टिस्ट स्ट्रगल टू पे रेंट। अब आर्टिस्ट है वो इम्पिक्यूनियस है, पुअर है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, नीडी है, डेस्टिट्यूट है, इम्पावरिश्ड है, पेनीलेस है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है रेंट पे करने के भी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस आर्टिस्ट, मेरा ख्याल है ये वाला वर्ड तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको भूलना ही नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, उबिक्यूरस। ले जी, ये भी
बहुत ही जो एग्जामिनर है ना उसका हॉट फेवरेट वर्ड है यूबिक्यूरस। ठीक है, यूबिक्यूरस, ऐसा बंदा, ऐसा शख्स, ऐसी चीज जो एक वक्त में हर जगह मौजूद हो, एवरीवेयर, एक वक्त में हर जगह मौजूद हो। उबिक्यूरस का मतलब है हर जगह मौजूद होना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखते हैं। एवरीवेयर, हाँ जी, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद होने वाला। यूनिवर्सल, परवेसिव, परवेसिव का मतलब भी यही होता है वाइड स्प्रेड, कि हर चीज, हर जगह चीज जो है वो फैली हुई है। वाइड स्प्रेड भी वही है, कॉमन, हर जगह पे वो चीज जो है पाई जाती है। हर जगह मौजूद होना, हर जगह पे प्रेजेंट होना। स्मार्टफोन्स आर उबिक्यूरस नाउअडेज। अब स्मार्टफोन जो है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट जो है वो सेंटेंस बनेगा। मेरा ख्याल है ये आपका जो है वो क्लियर हो गया है, उबिक्यूटस। ठीक है, ऐसा शख्स, ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, रिकाल्सिट्रेंट वर्ड है हमारा, रिकाल्सिट्रेंट। ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो कह लें रेबिलियस किस्म का हो। आप जो भी उसे हुक्म देते हैं वो मानता ही नहीं है। ठीक है, वो आपके खिलाफ जाता है। आप कहते हैं लेफ्ट जाओ, वो कहता है मैंने राइट जाना है। ठीक है, रेबिलियस किस्म का, आपके खिलाफ जाता है हर दफा। तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं डिफाइंट किस्म का, जो आपकी बात नहीं मानता। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब है हुक्म ना मानने वाला और बागी मिजाज, बागी, जो आप बात कहते हैं वो बात ही नहीं मानता। मजीद वर्ड देखें ताकि ये रिकाल्सिट्रेंट हमारा जो है क्लियर हो जाए। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है डिफाइंट, स्टबॉर्न, बिल्कुल जिद्दी। हमने पीछे एक वर्ड किया था स्टबॉर्न किस्म का। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट करके वर्ड था वो। ठीक है, स्टबॉर्न, जिद्दी, रेजिस्टेंट। ठीक है, अनरूली, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी किस्म का। रेबिलियस किस्म का, ये है वो मेन वर्ड। ठीक है, रेबिलियस किस्म का, जिद्दी किस्म का, जो आपकी बात ही नहीं मानता। सही है, रिकाल्सिट्रेंट। नाफरमान, सरकश, बागी। तो द रिकाल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू अपोलोजाइज। अब जो एक जिद्दी किस्म का स्टूडेंट है, रेबिलियस किस्म का स्टूडेंट है, उसने अपोलोजाइज करने से भी रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, आई विल नॉट अपोलोजाइज एट ऑल। ठीक है, रिकाल्सिट्रेंट हमारा वर्ड जो है वो क्लियर हो गया। इसके साथ हमने मजीद वर्ड भी किए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जी, डिफिडेंट। डिफिडेंट, डिफिडेंट, शाय किस्म का बंदा। डिफिडेंट, जो अपनी, जो उसकी इस्तात है, कह ले अपनी उसकी स्किल्स हैं, ठीक है, अपना जो उसका प्रोफेशन है वो पूरे तरीके से दिखा ही नहीं पाता। शाय है थोड़ा सा ना, शाय किस्म का बंदा है, बिल्कुल बोल ही नहीं पाता, थोड़ा सा रिजर्व रहता है, बोलते ही नहीं। ठीक है, शायनेस है उसमें। ठीक है, डिफिडेंट का मतलब है अपनी सलाहियत पर भरोसा ना रखने वाला शख्स। मजीद वर्ड देखते हैं डिफिडेंट को क्लियर करने के लिए। शाय, ठीक है, टिमिड, डरपोक किस्म का। हेजिडेंट, वही हिचकिचाहट का शिकार जो होता है। मॉडेस्ट, रिजर्व्ड, जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, बोलता ही नहीं, तो बोले भी तो बहुत कम, थोड़ा बहुत, शाय किस्म का। अनअसर्टिव, असर्टिव होता है ना वो बोलने वाला, जिसकी अथॉरिटी होती है, जोश होता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है। और अनअसर्टिव बिल्कुल शाय किस्म का, टिमिड, डरपोक टाइप। ठीक है, झिझकने वाला, शर्मीला सा। ठीक है, और द डिफिडेंट स्पीकर अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट। अब स्पीकर जो है, ठीक है, कोई स्पीकर है वो डिफिडेंट है, शाय है, रिजर्व्ड है, अनअसर्टिव है, वो आई कांटेक्ट ही नहीं रख रहा, जो सामने, जिनके सामने बोल रहा है उनकी आंखों में आंख ही नहीं डाल रहा। ठीक है, डिफिडेंट, शाय, रिजर्व किस्म का बंदा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इफेमरल। इफेमरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत हॉट फेवरेट वर्ड है जो एग्जामिनर उनके लिए, अक्सर एग्जाम में वो ये वर्ड पूछ लेते हैं, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है ऐसा, ऐसी चीज जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहे। शॉर्ट लिव्ड, ये देखें, ये हमारे पास वर्ड है शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो गई, इफेमरल रेन। ठीक है, कोई भी चीज है वो अगर थोड़े टाइम के लिए रहती है और चली जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इफेमरल, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए। इफेमरल का मतलब है बहुत थोड़ी देर तक रहने वाला या रहने वाली चीज। ठीक है, फ्लीटिंग,
जल्द खत्म हो जाती है। टेम्परेरी आर्जी, ठीक है। ब्रीफ मुख्तसर सी, ट्रांजिएंट जल्द जो है वो चेंज हो जाने वाली। मोमेंटरी फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। आई थिंक ये वर्ड क्लियर हो चुका है। आर्जी मुख्तसर फॉर द टाइम बीइंग। और नेक्स्ट देखें, फेम कैन ऑफन बी इफेमरल। अब जो फेम है, कह लें हमारे जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड स्टार्स हैं, उनकी जो फेम है वो बाज़ औक़ात फेम जो है वो चेंज भी हो जाती है और वो डी फेम हो जाते हैं। तो फेम जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, हमेशा के लिए नहीं होती, ठीक है। तो फेम जो है इज टाइप ऑफ इफेमरल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेंडेशियस। मेंडेशियस, अब जो है मेंडेशियस आमतौर पे यूज होता है ऐसे शख्स के लिए जो बहुत ज्यादा धोखा देने वाला है, ठीक है। मेंडेशियस ऐसा शख्स, ऐसी चीज जो आपको अक्सर धोखा देती है, ठीक है। मेंडेशियस ऐसी चीज जो अक्सर धोखा देती है। डिसीटफुल, धोखा देने वाली चीज। मेंडेशियस का मतलब है झूठ बोलने की आदत रखना, ठीक है। धोखा देना, किसी को झूठ बोलना। मजीद वर्ड देखते हैं इसके साथ, डिसीटफुल धोखा, फॉल्स झूठ, डिसऑनेस्ट, ठीक है। अनट्रूथफुल लाइंग, झूठ बोलने वाला, फ्रॉडुलेंट धोखेबाज, ये सारे के सारे सिनोनिम है इसके। झूठा, फ्रेबी। और सेंटेंस देखते हैं, द विटनेस गेव अ मेंडेशियस स्टेटमेंट। अब जो विटनेस है उसने एक स्टेटमेंट दी है, वो झूठी स्टेटमेंट है, बिल्कुल धोखे वाली स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है मेंडेशियस आपका क्लियर हो चुका है। मेंडेशियस मीन्स झूठ बोलना, धोखा देना। लूसिड, ये वर्ड आपने याद रखना है, लूसिड, ठीक है। लूसिड रूट वर्ड है, इसके साथ प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस लग के मजीद वर्ड भी बन जाते हैं। लूसिड, लूसिड का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल सामने हो आपके, बिल्कुल क्लियर हो, वाजे हो, नजर आ रही हो आपके, ठीक है, आपको समझ आ रही हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लूसिड। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लूसिड का मतलब है बिल्कुल साफ और आसानी से समझ आने वाला या वाली चीज। देखते हैं क्लियर, हाँ जी। इंटेलिजिबल, जिसे आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोहेरेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल, जो जल्दी से समझ आ जाए। प्लेन, बिल्कुल साफ, क्लियर। एक्सप्लिसिट, वाज़े है, ठीक है। मीनिंग है वाज़े, साफ, क्लियर, बिल्कुल शफाफ। हर एक्सप्लेनेशन वाज रिमार्केबली लूसिड, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी जबरदस्त किस्म की, बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल वाज़े थी। लूसिड मीन्स हर चीज वाज़े, बिल्कुल साफ, क्लियर, ठीक है। ये वर्ड मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, एब्स्ट्रूज। हमने अभी लूसिड वर्ड किया, उसका मतलब है क्लियर, जबकि ये जो वर्ड है बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसका एंटोनिम है, एंटोनिम। एब्स्ट्रूज मीन्स ऐसी चीज जो समझना इंतहाई मुश्किल हो, जो बहुत मुश्किल है कि आपको समझ आए, ठीक है। ऐसी चीज जो जिसको समझना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रूज। उसका मतलब इसका मतलब होता है जो चीज बहुत मुश्किल से समझ आए। ऑब्सक्योर, ठीक है। एब्स्ट्रूज का मतलब है ऐसी चीज जो समझना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। ऑब्सक्योर का भी वही मतलब है, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूज। मजीद वर्ड देखते हैं ताकि हमारी जो है वो क्लियर हो जाए। ऑब्सक्योर, कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल चीज है। उसके बाद एसोटेरिक, बहुत मुश्किल चीज है, बहुत कम लोग जानते हैं। क्रिप्टिक, आर्केन, जिसे समझना मुश्किल हो। प्रोफाउंड, ठीक है। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया है आपका। पेचीदा, दुश्वार, फहम, जिस चीज को समझना मुश्किल हो, हर बंदा नहीं समझ सकता। द प्रोफेसर डिलीवर्ड एन एब्स्ट्रूज लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स। अब प्रोफेसर साहब ने क्वांटम फिजिक्स पर एक बड़ा सा लेक्चर तो दे दिया, लेकिन वो लेक्चर एब्स्ट्रूज था, समझना मुश्किल था। जो स्टूडेंट थे उनके लिए समझना जो था वो मुश्किल हो गया। आप सॉरी, एब्स्ट्रूज वर्ड है, एब्स्ट्रूज, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, मैग्नेनिमस। इंतहाई जबरदस्त किस्म का वर्ड, एक्सीलेंट वर्ड, मैग्नेनिमस। ऐसा शख्स जो बड़ा जिगरा रखता है, बड़ा दिल रखता है, गुर्दा रखता है, बड़ा पैसों के हवाले से भी, अपने दिल के हवाले से भी बहुत खुला
किस्म का बंदा है, दान करता है, वो ज़कात देता है, लोगों को पैसे देता है, गरीबों की मदद करता है, ठीक है, मैग्नेनिमस। तो हमारे पास ये वर्ड है जेनरस। जेनरस वही जो लोगों को पैसे देता है, लोगों की मदद करता है, ठीक है। अब देखें मैग्नेनिमस का मतलब है बहुत दिलदार और माफ करने वाला। बिल्कुल, ये इस कंटेक्स्ट में भी यूज हो जाता है कि जो लोगों को माफ कर देता है, बड़े जिगरे वाला शख्स है, ठीक है। लोगों ने इतना इतना नुकसान किया लेकिन फिर भी वो माफ कर देता है। मजीद वर्ड देखते हैं इसके। जनरस, ठीक है। नोबल, हाँ जी, ठीक है। बेनेवलेंट, बिल्कुल। फॉरगिविंग, माफ करने वाला। चैरिटेबल, लोगों को पैसे देता है। बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला, बड़े गुर्दे वाला बंदा, ठीक है। फराख दिल, सखी। और इसका सेंटेंस जो होगा, शी वॉज मैग्नेनिमस इन विक्ट्री। अब शी वॉज मैग्नेनिमस इन विक्ट्री मतलब कि वो अब विक्ट्री है, विक्ट्री में जो है वो मैग्नेनिमस है, बिल्कुल वाज़े विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। मेरा ख्याल ये क्लियर हो गया। मैग्नेनिमस, ऐसा शख्स जो बहुत खुले दिल वाला है, लोगों को माफ कर देता है, लोगों को पैसे देता है, ठीक है, बड़े गुर्दे वाला है, बड़े जिगर वाला है, जेनरस किस्म का शख्स है। नेक्स्ट वर्ड परफीडियस। परफीडियस वर्ड है हमारे पास, परफीडियस, ये भी धोखा देने वाला शख्स। परफीडियस, धोखा देने वाला शख्स। ट्रिकरस, ट्रिकरस वर्ड या ट्रिचरस। परफीडियस का मतलब है धोखा देने वाला और बेवफा शख्स। परफीडियस, ठीक है, परफीडियस। मजीद वर्ड देखते हैं। ट्रिकरस, फेथलेस, डिसलॉयल है, लॉयल नहीं है, डिसलॉयल शख्स है, डिसीटफुल, धोखा देने वाला, बेट्रेइंग, ठीक है। आपको जो है वो कमर में वो कहते हैं ना, चुरा घोंपने वाला शख्स है। अनट्रस्टवर्दी है, जिसपे आप यकीन नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है गद्दार, ये वर्ड ठीक है, गद्दार, बेवफा किस्म का शख्स। तो द परफीडियस स्पाई बेट्रेड, अब उसने अपने ही कंट्री को बेट्रे कर दिया। परफीडियस स्पाई, धोखेबाज स्पाई था, जासूस था, उसने अपने ही कंट्री को चूना लगा दिया है, चूना, ठीक है। परफीडियस मीन्स धोखेबाज, ट्रिकरस किस्म का बंदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वोसिफरस। वोसिफरस, ठीक है, वोसिफरस। अब हमने ये थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए आसानी से ये थोड़ा सा वर्ड आपने याद करना है। वोसिफरस, वॉइस, वॉइस से रिलेटेड, ठीक है, जो थोड़ा लाउड हो, लाउड किस्म का, जिसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाए, ठीक है। वोसिफरस, लाउड किस्म का, ऊंचा, नोइजी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, लाउड। वोसिफरस का मतलब है बहुत जोर जोर से बोलने या चीखने वाला शख्स। अक्सर होते हैं ना हमारे घरों में कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा रौला डालते हैं और शोर डालते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वोसिफरस। मजीद वर्ड देखते हैं इसके। लाउड, नोइजी, पोइस्ट्रस, क्लैमरस, उसके बाद रॉकस और स्ट्रीडेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आप देखें यहाँ तक, ये स्पेशली ये जो 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड, इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है, ठीक है। क्लैमरस भी वही है, बॉयस्टरस भी वही है, ऊंचा बोलने वाला, अपनी बड़ाई बयान करने वाला कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, शोर डालने वाले और स्ट्रीडेंट किस्म के, ठीक है, और शोर मचाने वाला, बुलंद आवाज, बहुत जिसकी ऊंची आवाज है। द वोसिफरस क्राउड डिमांडेड जस्टिस। मेरा ख्याल है ये वर्ड आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेलुसिड। अब भी हमने लूसिड वर्ड याद किया था, लूसिड। लूसिड का मतलब था बिल्कुल क्लियर, वाजे, और पेलुसिड भी ऑलमोस्ट वही मतलब है इसका, बिल्कुल क्लियर। अब आपके पास कोई गिलास हो, शीशा हो, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेलुसिड, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो हम वर्ड कर रहे थे पेलुसिड। पेलुसिड का मतलब, जिस तरह लूसिड का मतलब था बिल्कुल क्लियर, वाजे, तो पेलुसिड का मतलब भी है ट्रांसपेरेंट किस्म की चीज, क्लियर चीज, जो वाजे आपको नजर आ रही हो, ऐसा शीशा, ऐसा मिरर जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका मीनिंग देखें, पेलुसिड का मतलब है बिल्कुल साफ और आर पार नजर आने वाला,
ये आने वाली चीज, ठीक है। इसके मजीद वर्ड देखें, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल, लूसिड आ गया वही वर्ड, क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ये वर्ड आपने याद रखते हैं, और लिम्पिड, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ट्रांसल्यूसिड, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट और लिम्पिड वर्ड, ठीक है। इनसे जो है इनको याद करेंगे तो मजीद हमारी जो वोकैबुलरी उसमें एड अप हो जाएंगे, ठीक है। शफाफ, क्लियर, वाजे, और ये इसका सेंटेंस है, द पेलुसिड वाटर रिवील्ड द कलरफुल फिश बिलो। अब पेलुसिड वाटर है, ट्रांसपेरेंट वाटर है, उसमें कलरफुल फिश जो है वो मछली नजर आ रही थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, लेकॉनिक। लेकॉनिक अक्सर होता है ना कि हमारे पास जो है लोग होते हैं शाय, हमने पीछे भी एक वर्ड किया था थोड़ा सा, डिफिडेंट, ये थोड़ा सा उसके साथ मिलता जुलता है। डिफिडेंट तो होता है ना शाय लेकिन लेकॉनिक का मतलब होता है, शाय तो होता है लेकिन ऐसा शख्स जो बहुत कम बोलता है, सीरियस है, ठीक है। अगर शाय ना भी हो लेकिन वो बहुत कम बोलता है, बहुत थोड़े अल्फाज का यूज करता है, ठीक है, बहुत कम बोलता है। लेकॉनिक का मतलब है बहुत कम अल्फाज में काम करना या बहुत कम वर्ड्स यूज करना। मजीद देखते हैं, ब्रीफ, कंसाइज, टर्स, सक्सिंक्ट, कॉम्पैक्ट, पिथी, ठीक है। इन सब का मतलब है शॉर्ट वर्ड यूज करना, थोड़े अल्फाज का यूज करना, मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात कन्वे कर देना अगले को जिसको आप बताना चाहते हैं। मुख्तसर गो, कम गो, जो बंदा बहुत कम बोलता है। इस लेकॉनिक रिप्लाई सरप्राइज्ड एवरीवन। अब ये पॉजिटिव वे में वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। लेकॉनिक मीन्स ऐसा शख्स, ऐसी चीज या ऐसा काम जिसमें बहुत कम वर्ड यूज होते हैं। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक बहुत आम वर्ड हमने ये सुना होगा, प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव किस्म की चीज, ठीक है, एक्सीलेंट किस्म की, कहते हैं ना प्रोलिफिक विक्ट्री। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो होगा सिनोनिम प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव हमारा है आंसर। प्रोलिफिक का मतलब है बहुत ज्यादा पैदा करने या लिखने वाला शख्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिव। फर्टाइल कहते हैं जरखेज जमीन जिसमें वो हर चीज उग जाती है। फ्रूटफुल, क्रिएटिव, अबंडेंट, बहुत ज्यादा चीजों का जो है वो जखीरा होना। इंडस्ट्रियस, ठीक है। जरखेज, कसीर पैदावार, बहुत ज्यादा तादाद में चीजों का मौजूद होना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, तो कैप्रिशियस। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपना रूप बदलता रहता है, अपने अल्फाज बदलता रहता है, अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या कहने वाला है। आप एक बात प्रिडिक्ट करेंगे, वो अपनी बात चेंज कर लेगा, ठीक है। ऐसे शख्स को कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, या ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज को कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल वेदर, वेदर को आप कह लें, कहते हैं कि सुबह बारिश होगी लेकिन वो रात को हो जाती है, रात को कहते हैं बारिश होगी लेकिन वो सुबह हो जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कैप्रिशियस वेदर, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब है अपनी राय या मूड बार बार बदलते रहना। मजीद वर्ड देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, फिकल, इम्पल्सिव, विम्सिकल, इरेटिक, चेंजेबल, जो विद द पासेज ऑफ टाइम अपनी राय, अपनी ओपिनियन चेंज करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज होता है। मनमौजी, गैर मुस्तकिल, ठीक है। ये है हमारा द वेदर इज हाईली कैप्रिशियस, ठीक है। वेदर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ गया जी ऑस्टियर। ऑस्टियर मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, अपने जो अपना इर्द गिर्द का माहौल है उसको बिल्कुल जो है सादा रख लेना, कि अब कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं गुजारनी, लग्जूरियस लाइफ नहीं गुजारनी, बिल्कुल सिंपल एक आम इंसान वाली लाइफ गुजारनी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वाली लाइफ जो है वो गुजारनी है, स्ट्रिक्ट किस्म की, ठीक है। कोई आपने बड़े खाने, कोई पिज्जे वगैरह, कोई बर्गर वगैरह नहीं खाने, सिंपल सी आपने जो है वो जो की रोटी वगैरह और उसके साथ आपने गुजारा करना है। ऑस्टियर का मतलब है सख्त मिजाज या बहुत सादा सिंपल लाइफ गुजारने वाला शख्स, ठीक है। तो मजीद वर्ड देखते हैं, स्ट्रिक्ट, सवेयर, स्टर्न, रिजिड, स्पार्टन, एस्थेटिक, ठीक है। उसके बाद सख्त और सादा जिंदगी गुजारने वाला, सख्त, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास, तो परनिशियस, ऐसी चीज जो आपके लिए खतरनाक हो,
हार्मफुल हो, नुकसान आपको पहुंचा सके, ठीक है, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, विच कैन बी प्रूव्ड हार्मफुल फॉर यू, डेट्रीमेंटल जो हो सकती है आपके लिए, खतरनाक किस्म की। मजीद वर्ड देखें तो हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, डेंजरस, टॉक्सिक, डेट्रीमेंटल, ठीक है, डैमेजिंग, नुकसान पहुंचा सकती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट, साइलेंट। रेटिसेंट मीन्स ऐसा शख्स जो थोड़ा साइलेंट हो, खामोश हो, सही है। तो साइलेंट रहने वाला जो, वही हमने पीछे एक वर्ड यूज किया था, ठीक है, लेकोनिक, साइलेंट, उससे मिलता जुलता है। तो साइलेंट, रिजर्व्ड, टासिटर्न, क्वाइट, विथड्रॉन, अनकम्युनिकेटिव, बहुत कम बोलता है जो शख्स, उसके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जी, हमारे पास लास्ट वर्ड सिगेशियस, आज का वर्ड लास्ट जो है सिगेशियस। बहुत ही इंटेलिजेंट बनता, हमारे स्कूल में होता है ना, एक दो हर क्लास में जो है वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिगेशियस, इंटेलिजेंट, वाइज, ठीक है, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, खास तौर पे जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है सिगेशियस, वाइज, अक्लमंद, ठीक है, वाइज, प्रूडेंट, इंसाइटफुल, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, श्रूड, ठीक है, ये वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं। आज की जो है 25 वर्ड्स की क्लास वो ओवर है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।